जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये संख्या पद्धति का थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो उसको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ये अटल आवासीय विद्यालय और साथ ही साथ नवोदय स्कूल और विद्या ज्ञान स्कूल कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा के लिए जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज इसके तीसरे पार्ट में डायरेक्ट हम सवालों को देखें। कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था तो आप उसको मिला लीजिएगा। बच्चों ये स्टार्ट करने के पहले कई वीडियो नए बच्चे नहीं देख पाएंगे इस वीडियो को। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। 1 से 10, 11 से 20 में, 21 से 30 में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आती हैं। अभाज्य संख्या आपको पता है जो कि स्वयं से कटे भाई 19 के पहाड़े में आएगा, और जो 1 से कटे, 1 से हर एक संख्या कटती है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इन संख्याओं को आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे मैं 100% कन्फर्म हूँ कि सवाल आएंगे ही आएंगे। जब परीक्षा होगी तो बच्चों आप खुद बोलेंगे हाँ सर ये आया था। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों कि आपका जिस दिन एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो आप वो वीडियो अपने जनपद का देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। तो उस दिन आपकी परीक्षा भी है, एडमिट कार्ड भी बाई पोस्ट आएगा। बाई चांस नहीं मिलता है तो आप श्रम विभाग जाकर ले सकते हैं, ठीक है। अब पेपर आपका हो जाता है। पेपर अगर आपको मिलता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसकी एक साफ़ फ़ोटो, हर एक पेज की साफ़ फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8765470705 पर भेज दीजिएगा। अन्य कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब जो है उसके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि बच्चों 15,000 बच्चे अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसमें ही मुझे ध्यान आ रहा है 3,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप मैसेज व्हाट्सएप पे अलग से करेंगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आपकी परीक्षा आप इस पे ज़रूर पेपर को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। तो आप ये जितनी आभाज्य संख्या है उसको नोट कर लीजिए और इस मोबाइल नंबर को ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको आइडिया होगा 44222322, इसके बाद 321, ठीक है। ये इसलिए याद करना है कि कितनी आभाज्य संख्याएं 81 के नंबर के बीच में है तो 2 हैं, 91 100 के बीच में 1 है। कभी कभी संख्या पूछ लेता है, कभी कभी इनके जोड़ को पूछ लेता है, कभी कभी गुणा पूछ लेता है, ठीक है। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए, ठीक है। तो ये हमें अंकों में लिखना है। देखिए इसका मैंने तरीका बताया हुआ था कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। 3 संख्या के बाद कोमा होता है तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, ये आपका हज़ार का घर हो गया, ठीक है। ये आपका लाख का घर हो गया, ये आपका करोड़ का घर हो गया कोमा के बाद, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 9 करोड़ बोल रहे हैं, हाँ भाई 9 है। 5 लाख बोला, हाँ 5 ही लाख है, क्योंकि 15 लाख तो है नहीं, 5 लाख है। 4,000, हाँ 4,000 है, केवल 4 है। और 1, हाँ 1 है। तो पहले ही ऑप्शन इसका बच्चों सही है, ठीक है। तो जब भी कोई संख्या हो आप उसको 3 दे दीजिए कोमा, फिर 2 पे कोमा दीजिए। देखिए 90 लाख है, ठीक है। ये वाला आपका 2 के बाद कोमा, ये आपका 9 करोड़ है, लेकिन इन्होंने 50 लाख लिख दिया है, 5 लाख, ठीक है। तो कोमा अगर दे देते हैं तो उसका आप आसानी से इसको हल कर लेंगे, ठीक है। इस वाले में देखिए इन्होंने 9 करोड़ 5,40,000 दे दिया, जबकि 4,000 है। तो ऐसे आप जान सकेंगे बच्चों आसानी से। बच्चों प्लेलिस्ट बनी हुई है और साथ ही साथ आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप जुड़कर फ्री तैयारी कर सकते हैं। 3,000 बच्चे ऑलरेडी जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो बुक है वो राघव प्रकाशन की बुक है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये आपके जो भी दुकान है आपके शहर के उनसे बोल दीजिएगा तो आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। इसमें देखिए फिर है 27,307 में आए 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर। तो देखिए 2 जगह 7 है, हाँ भाई 2 जगह 7 है, एक ये है एक आपका ये है। तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, 7 होगा केवल। इसका स्थानीय मान 7, कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 जीरो हमने दे दिया। इसका पूछा इसका अंतर क्या होगा, ठीक है। अंतर मतलब 7,000 में से 7 हमको घटा देना है, तो कितना आएगा 6,993। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे ही आसान प्रश्न आएंगे और इसी तरह के आएंगे। आज का वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ कि देखिएगा इससे कोई ना कोई प्रश्न आएंगे और आप बोलेंगे हाँ सर ये प्रश्न आया था, ठीक है। ये है बच्चों, देखिए कई सालों से बच्चों में पढ़ा रहा हूँ तो एक अपना मुझे भी अनुमान लगता है कि हाँ इस तरह के प्रश्न आएंगे, और हल करके देखिए पिछले साल का पेपर मैंने बनाया हुआ है तो उसको भी आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। संख्या 3082.53 3082.53 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए दशमलव देके थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 का स्थानीय मान पूछा है तो 8 केवल यहीं पे है, तो 8 के बाद कितनी संख्या 1, तो 80 होगा। दशमलव के बाद को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसलिए इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही है।
यही 8 अगर यहाँ रहता, यही 8 अगर यहाँ रहता तब ये इसका उत्तर होता बच्चों। यही 8 अगर यहाँ रहता तब इसका ये उत्तर होता। तभी हम देखेंगे कि दशमलव वाले में भी स्थानीय मान कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, 70 और 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। देखिए आ गया, जो मैं बोल रहा था कि अभाज्य संख्या से आते हैं और ऐसे ही प्रश्न आएंगे, विश्वास कीजिए इसमें संख्या बस बदल जाएगी। तो कौन सी संख्याएँ हैं? एक तो 71 है, एक 73 है, एक आपका 79 है। तो भाई इसको जोड़ लें, 10 13 हो गया, 7 3 21, 8 22 हो गया, 223। तो देखिए आसानी से हमने हल कर लिया। अगर फिर हम खोजने लगेंगे कि भाई कौन कौन सी संख्याएं हैं, निकालने लगेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। याद रहेगा तो आप तुरंत ही कर लेंगे, क्योंकि समय का ही महत्व है बच्चों कि कम समय में ज़्यादा सवाल आपको हल करना है। कई गणित के सवाल आपका ज़्यादा समय लेंगे, कुछ तो सेकंडों में हल हो जाएंगे। तो 4 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए ये घटता हुआ क्रम बढ़ता हुआ क्रम अक्सर आता है, आसान होता है, लेकिन बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी इस तरह की हो कि आपको करना है तो सबसे पहले कितनी संख्याएं इसको गिन लीजिए हर एक में। 1 2 3 4 5 6, भाई 6 है इसमें। 1 2 3 4 5 6, भाई इसमें भी 6 हैं। 1 2 3 4, कभी कभी किसी में 7 होगा तो बड़ा हो जाएगा, किसी में 5 होगा तो छोटा हो जाएगा, तो ऐसा भी होता है। हर एक में आपकी 6 संख्याएँ, क्लियर हो गया। अब तरीका क्या है कि सबसे लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है, वो आपका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ देख रहे हैं 7 है, 6 है, 1 है और 5 है। भाई सबसे पता चल गया सबसे बड़ा क्या है, ये है। हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मतलब ये सबसे आखिरी में आएगा। और जो सबसे छोटी संख्या होगी सबसे पहले आएगी। देखिए सबसे छोटी ये वाली है। तो 1 2 5 7 6, 1 2 5 7 6 एक ही में तो है, इसी में से पता। और ये आखिरी में देखिए 7 है। तो ये क्लियर हो गया कि यही वो आंसर है, 5 का ए बच्चों ये आंसर होगा। ठीक है। अभी हम सवालों के साथ देखेंगे, कभी कभी सेम रहेगा, सभी में 7 7 7 रहे, इसके बाद कैसे करेंगे ये हम सवाल आगे देखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन 6, 2 अंकीय ऐसी अभाज्य संख्याएं जिन्हें दोनों अभाज्य अंकों से बनाया गया है वह संख्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो अभाज्य संख्याओं से बनाया गया है, तो बच्चों ऐसी जो संख्याएं जो केवल अभाज्य संख्याओं से ही बनी हैं, ठीक है, वह देखिए 23 है। अभी मैं समझाऊंगा, कई बच्चे इसको नहीं समझ पाए होंगे। एक 37 है, एक आपका 53 है और एक 73 है। इन चारों को आप नोट कर लीजिए। देखिए जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे 3 हो, 7 हो या 5 हो, 3 हो, ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। अलग अलग रूप में भी आप देख सकते हैं, ये सभी क्या हैं, चारों अभाज्य संख्याएं हैं। इन्हीं से ये संख्याएं बनानी थी, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। अब आप इस क्वेश्चन का मतलब समझ जाएंगे। ये देखिए 41 आपकी अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 क्या अभाज्य संख्या नहीं है भाई, ये तो 2 से कट जाएगा। 29 आपकी अभाज्य संख्या है, क्या इसमें 9 आपका अभाज्य संख्या है, नहीं, ये कट जाएगा। इस आधार पर इसको अलग किया गया, जैसे 8 8 यहाँ हो गया, ये भी कट जाएगा। तो वो वैसी संख्याएँ जो केवल अभाज्य संख्याएँ से बनी हैं, वो आप यहाँ सामने देख सकते हैं। वो है आपका 23, वो है आपका 37, वो है आपका 53, वो है आपका 73। तो ये सवाल था बच्चों। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर बताया कीजिए, हाँ सर अच्छा लग रहा है, ऐसे ही वीडियो समझाकर बना दीजिए तो मैं बना दूंगा। और ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, सभी तीनों संख्याएं 22 है, 78 और 99 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। भाई सभी अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या तो है ही नहीं, ये तो कट रहा है। सभी सम संख्या ना, सम तो है नहीं, ये सम है, लेकिन ये तो विषम है, तो ये भी गलत हो गया। सभी 11 से गुणज है ना, 22 और 99 तो है, 18 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सभी भाज्य संख्याएं, भाज्य मतलब ये सभी मतलब कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटती हैं। ठीक है, हाँ भाई कटती हैं। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से, ये 3 से कटेगा, 11 से कटेगा, 9 से कटेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही है। बच्चों आज देखिए मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ लीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनमें से एक संख्या 145 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको ऑप्शंस दिखा दे रहा हूँ। तो ये है आपका ऑप्शन सी है, तो आपको ये बताना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, अंकों 0 9 8 5 6 सभी के प्रयोग से बनने वाली 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या है। आपको यहाँ क्या करना है, 9 का ABCD बस लिखना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सभी सवालों को समझाऊंगा। 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, ABCD इसमें बताइएगा। यदि किन्हीं 2 संख्याओं का योग विषम हो तो उनका अंतर क्या होगा, ये इसका आंसर बताइएगा।
ठीक है, ये देखिए 12वां आसान प्रश्न काफ़ी आसान। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। ठीक है, कौन सा होगा ये बताइएगा। अंकों 6 4 2 1 0 को केवल एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी, कौन सी बनेगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बच्चों सवाल आपके होमवर्क के लिए हैं। एक और ले लीजिए सवाल, ये 2 सवाल और ले लीजिए, 14 और 15 भी। तो इतने सवाल का मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी ले लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो ये बच्चों काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं कंफर्म हूँ इसमें से कोई ना कोई सवाल ज़रूर आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।